दुर्लभता। ये मनुष्य जीवन कैसा है? बोले विड भुजाम, ये तो विषय भोग जो प्राप्त हुए हैं मनुष्य जीवन के अंदर, ये तो एक शुक्र को भी प्राप्त होते हैं। हम ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्राय अपना समय लगाते हैं 4 कार्य करते हुए। क्या क्या? बोले आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार माने खाना खाना। जितनी सारा परिश्रम है सारा का सारा इस पेट पालन के लिए। सारा दिन व्यस्तता रहती है, क्या खाएंगे। लेकिन ये भोजन करके जो तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, क्या ये एक पशु योनि में नहीं था? आप देखिएगा, हम तो घर में बैठ करके डाइनिंग टेबल के ऊपर कटलरी फोक का यूज करते हुए बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाते हैं, लेकिन भूख जो शांत होती है, तृप्ति जो होती है, वो एक पशु को भी एक सूखी रोटी खाने से मिल जाती है। एक कुकुर रास्ते में कहीं सूखी रोटी उसे मिल जाए, शुदा निवृत्ति के लिए वो उसके लिए यथेष्ट है। और हमारे लिए 56 भोग भी सामने रखे हो, अगर भूख एक बार नहीं हो तो वो 56 भोग भी देखने की इच्छा नहीं करती। इसीलिए आहार दोनों में समान है, केवल मात्र हम जरा सभ्य तरीके से खाते हैं, लेकिन तृप्ति दोनों को समान है। दूसरी चीज बोले निद्रा, सोना। रात में जिस समय पर हम शयन करते हैं, हमारे सोने के लिए अच्छा कंफर्टेबल बेड होना चाहिए। गर्मी का समय है तो एसी होना चाहिए, सर्दी का समय है तो ब्लोअर होना चाहिए। पूरा ठीक से हम शयन करना चाहते हैं, चैन की नींद। लेकिन एक जानवर जो सड़क पर घूमता है, कहीं भी गड्ढा खोद करके और रात में सो जाता है, और सोने से जो शरीर में ऊर्जा मिलती है वो दोनों में समान है। हम बहुत थके हो, 8-10 घंटे की नींद मिल जाए, उसके बाद में फ्रेश लगता है कि नहीं? ऐसे ही एक पशु भी क्लांत होकर के जब रात में शयन करता है, शयन से जो तृप्ति होती है दोनों में समान है। हमें लेकिन सोने के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था, बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, पशुओं को नहीं करना पड़ता। और कभी कभी तो हमारे पास में सारी सुख व्यवस्था, सुविधा होने पर भी नींद नहीं आती। दिमाग में टेंशन हो तो एसी चल रहा हो तब भी ललाट से पसीना टपकता है। आपने कभी सुना है पशुओं को टेंशन होती हो, उनको अनिद्रा की बीमारी हुई हो? ये आहार, निद्रा पशुओं में और हमारे अंदर समान है। तीसरी चीज मैथुन, संतान उत्पत्ति करना। मनुष्य जिस प्रकार संतान उत्पत्ति करता है, पशु भी तो करते हैं। मनुष्य संतान उत्पत्ति करके उसका लालन पालन करने में, उसको पढ़ाने लिखाने में 20-25 वर्ष लगा देता है। जब तक बच्चा होनार ना हो तब तक माता पिता के सर पर मानो बोझ सा रहता है। अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कमाने लग जाए, तब माता पिता थोड़ा सा निश्चिंत होते हैं। पशुओं को क्या इस प्रकार की चिंता रहती है? हम तो 25 साल एक संतान के पीछे लगाते हैं, लेकिन पशु, एक कुकुर को देखो, कुछ समय में ही, 6 महीना भी नहीं, कुछ समय में ही अपने बच्चों को होनार होना मतलब क्या? अपना खाना खुद जुगाड़ कर ले, यही तो साधारण शब्दों में। तो भैया ऐसी योग्यता तो भगवान ने पशुओं को भी दी है, और बड़े सहज सरल में वो ये चीज कर लेते हैं। संतान उत्पत्ति करके हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं जी, एक कनाडा में सेटल्ड है, एक बॉम्बे में है, एक पुणे में है, सब बढ़िया कमाते खाते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया आपने, तो 3 संतान को जन्म देकर के होनार बनाया है। एक शुक्र एक बार नहीं 1 डजन बच्चों को जन्म दे देता है। इसलिए ये मैथुन, संतान उत्पत्ति समान है पशुओं में और हम में। और चौथी चीज, भय से अपनी रक्षा। हम तो अपनी रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, बड़े आलीशान घर बनाते हैं, तरह तरह की कैमरा फिटिंग, क्या क्या सब कर रहे हैं। लेकिन एक पशु को भगवान ने उसी तरह से डिजाइन किया है। गैया के पास में सींग है तो अन्य पशु के पास में पंजे हैं। अपनी रक्षा का जुगाड़ स्वयं कर लेते हैं किसी तरीके से। लेकिन ये 4 चीजें समान है, समान होने पर देखने को मिलता है पशु हमसे इनमें श्रेष्ठ ही है। फिर ये मनुष्य जीवन को इतना दुर्लभ क्यों बताया? सोचो, विचार करना चाहिए ना। अगर ये 4 काम ही करने थे मनुष्य जीवन पा करके भी, तो मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा, इसे श्रेष्ठ क्यों कहा? ऋषभदेव कहते हैं केवल मात्र एक कारण है। क्या? बोले भगवत भजन मनुष्य जीवन के अलावा नहीं होगा। भगवान का जो भजन है, भगवान का नाम जाप है, भागवत की कथा श्रवण है। आप लोग जैसे यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, क्या कोई पशु सुन सकता है?
यहाँ आकर के आपके बीच में एक शुकर बैठना चाहे, आप बैठने दोगे? और मानो आकर के बैठ भी जाए तो क्या उसके लिए बोधगम्य होगा? नहीं। इसीलिए ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाया, बोले इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझो। केवल मात्र खाने सोने में, बच्चों को लालन पालन करने में समय ना चला जाए। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये ऐसा एक मुक्ति का दरवाजा है जिसके आप ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। अब चाहे तो पार हो सकते हैं, अब चाहे तो भगवत धाम जा सकते हैं। अगर ये मनुष्य जीवन पाकर के भजन नहीं किया ना, फिर से वापस वही 84 लाख का फेर चालू हो जाएगा। फिर से वापस कभी पशु योनि में जाना पड़ेगा, कभी पेड़ बनना पड़ेगा, कभी जलचर तो कभी थलचर। इन सब योनियों को भ्रमण करके कितनी ही बार हम कौन कौन सी योनि में जा करके अब ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। और वो भी कहाँ? विदेश में, लंदन अमेरिका में, जहां पर लोगों को सभ्यता नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है ना, भारत भूमि पर मिला। और विशेष करके आप लोग तो इतने भाग्यवान हैं, जयपुर में आप लोग वास करते हैं। ये साक्षात गुप्त वृंदावन है। वृंदावन से ठाकुर जी, कितने ही सारे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके और आपके जयपुर में है। ऐसी पुण्य भूमि पर रह करके भी अगर भगवान का भजन नहीं किया तो फिर ये मनुष्य जीवन तो बेकार ही कर लिया आपने। ऋषभदेव ने इसलिए अपने पुत्रों को 100 के 100 बच्चों को उपदेश दिया। देखो, जो गुरु अपने शिष्य को भगवत भजन की शिक्षा ना दे, ऐसा गुरु परित्याग करने योग्य है। जो माता अपने बच्चे को भगवत भजन की शिक्षा न दे, ऐसी माता त्यजनीय है। जो पिता अपने बच्चे को भगवत भजन की शिक्षा न दे, वो पिता नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतेश्च साक्षात्, न मोचेद्य समुपेत मृत्युम। ऋषभदेव कहने लगे कि वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को भगवत भजन की शिक्षा ना दे, उसकी मृत्यु से रक्षा ना कर सके। गुरु होना चाहिए तो नारद जी जैसा, जो ध्रुव प्रहलाद को भगवत भजन की शिक्षा दे करके 5 वर्ष की आयु में भगवत साक्षात्कार करवा दे। नहीं तो त्याग देना चाहिए ऐसे गुरु को, जैसे कि शुक्राचार्य को बलि महाराज ने त्यागा। आज सुनेंगे। ऋषभदेव कहने लगे कि भाई होना चाहिए तो विदुर जी जैसा, जिसने धृतराष्ट्र को कटु वचन कह करके भी उसका गृह त्याग करवाया और भगवत भजन के लिए प्रेरणा प्रदान कर दिया। नहीं तो रावण जैसे भाई को, जैसे विभीषण ने त्याग दिया, त्याग देना चाहिए। पिता होना चाहिए तो ऋषभदेव जैसा, जो अपने 100 के 100 बच्चों को बिठा करके भगवत भजन की शिक्षा दे रहा है। नहीं तो जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को त्यागा, ऐसे पिता को त्याग देना चाहिए। अरे भैया, देवता होना चाहिए तो शिवजी जैसा, जिसने प्रचेताओं को भगवत प्राप्ति करवा दी। नहीं तो कल सुन रहे थे ना, खटवांग राजा ने जैसे स्वर्ग के देवताओं को त्याग देना चाहिए। इसलिए माता होनी चाहिए तो सुनीति जैसी, जिसने ध्रुव को भगवत भजन की शिक्षा दी। नहीं तो जिस प्रकार भरत महाराज ने त्याग दिया, किसे? कैकेयी को। जीवन भर मां नहीं कहा, महारानी कैकेयी कहकर के संबोधित किया। मां होनी चाहिए तो सुनीति जैसी, नहीं तो जिस प्रकार भरत जी ने कैकेयी को त्यागा, ऐसे त्याग दो। पति होना चाहिए तो कर्दम ऋषि जैसा। ये कर्दम ऋषि के विषय में जानते हैं? कर्दम ऋषि और